हाँ जी, आपका जो पाठ है वो है कर्म कुरु कर्म करो। और इस समय ये है जब अर्जुन क्या है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं कौरव और पांडव तैयार हो जाते हैं, तो अर्जुन क्या है कौरव की सेना में उनको देखकर अपने दादा, अपने चाचा, अपने बड़े भाई उनको देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध न करने की ठान लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनको क्या है गीता का उपदेश देते हैं, और वो उपदेश इस प्रकार से है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा विषाद में डूबे, दुख में डूबे हुए अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है वो कि सुख दुख एवं लाभ हानि को समान समझकर ही युद्ध किया करो, क्योंकि समानता का भाव ही योग है। जब हम इनको सुख दुख और लाभ हानि को एक समान समझेंगे तो वही क्या है योग है। इस प्रकार इसमें क्या है कर्मों की कुशलता प्राप्त होती है, और पुरुषों के विनाश का मूल कारण क्रोध है। और कर्म की अनिवार्यता के विषय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। और इसका जो फर्स्ट श्लोक है इसमें बताया गया है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभाय लाभौ जया अजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि सुख दुखे, सुख और दुख में, लाभ अलाभौ, लाभ और हानि में, जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, तथा युद्धाय युजस्व तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, एवं पापम न अवाप्स्यसि इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी, पापे नहीं लगेगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसमें संकेत लिखोगे, संकेत में लिखोगे आप सुखे दुखे और बाद में लिखोगे आप अवाप्स्यसि। इसके बाद प्रसंग, प्रसंग में आ जाएगा परसु श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के कर्म कुरु नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में अर्जुन को युद्ध रूपी कर्म में लगने की प्रेरणा दी गई है। इसके बाद आप सरलार्थ करोगे, सरलार्थ में आप लिखोगे सुख दुख और लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम इस प्रकार से युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी, पाप नहीं लगेगा। भावार्थ में लिखोगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख आदि में समान होकर तुम युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद इसका सेकंड है योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्धियो समो भूत्वा समतव योगम उच्यते। हे अर्जुन तुम आसक्ति को त्याग कर, ठीक है जी, संगम, संग होता है आसक्ति, आसक्ति को छोड़कर, आसक्ति को, मोह को छोड़कर। इसके बाद इसमें असिद्धि असिद्ध, सफलता और असफलता में समान रहकर, समभूतवा समान रहकर, योगस्त करनी करो, तो योग में स्थित हुआ कर्म करो, इनमें समान रहकर योग में स्थित हुआ तुम अपने कर्मों को करो, ठीक है। इसमें बताया गया है समतव योग उच्यते, समानता का भाव ही, समानता का भाव ही योग कहा जाता है। तो इसमें आप इसके इस प्रकार से करोगे, पहले लिखोगे आप योगस्थ, उसके बाद लिखोगे उच्यते। इसके बाद इसमें प्रसंग है, प्रसंग में आ जाएगा कि प्रसिद्ध श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के कर्म कुरु नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में, ठीक है, सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहा गया है। तो इसके बाद इसमें सरलार्थ में लिखोगे तुम मोह को छोड़कर सफलता और असफलता में समान रहकर ही, ठीक है, योग में स्थित हुआ अपने कर्मों को कर, और समानता का भाव ही योग कहा गया है। इसके बाद भावार्थ में लिखोगे सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्म में लगे रहना ही योग है। इस प्रकार इसको आप लिखोगे। धन्यवाद।